रशीद अख्तर हाशमी CD442 की जानिब से। नाज़रीन, मैं आपको उकाड़ा के विज़िट करवाता हूँ, उकाड़ा के मुख्तलिफ टाउन्स, उकाड़ा की मुख्तलिफ प्लेसेस और उकाड़ा के इवेंट्स के बारे में आपको बताता रहता हूँ। इस वक्त मैं हूँ उकाड़ा स्टेडियम, यानी उकाड़ा का ओल्ड स्टेडियम जो सा है। इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेडियम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से न्यू मिली है जो पहले मुझे नहीं पता था, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। पहले ओवरऑल एक व्यू लेते हैं कि स्टेडियम हमारा कैसा लगता है। जी, उकाड़ा स्टेडियम में 3 मेन ग्राउंड है। यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड है, एक हॉकी का ग्राउंड है और ये जो सा है ये मेन क्रिकेट का ग्राउंड है। इसके अलावा मैं ख़ास चीज़ आपसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि जब भी मैं स्टेडियम से गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लोग कुछ खेल रहे होते हैं, कुछ टीम्स आती हैं, मगर बात यह है कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इनका तरीक़ाकार क्या है। मगर एक दोस्त से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ बताया, तो मैंने कहा कि मैं उनका इंटरव्यू भी लूँगा। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा कि उकाड़ा में जो सा है स्टेडियम में सफाई का क्या निज़ाम है, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि क्या हाल है और यहाँ पे क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही। सबसे एक और अहम जो बात है कि 70 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, मुझे यहाँ पे कोई ऑडियंस के बैठने के लिए कोई जगह नज़र नहीं आई कि यहाँ स्पेक्टेटर्स कहाँ बैठते हैं। सब आके नीचे बैठे, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे लोग आके बैठे और एंजॉय कर सके मैच को। ये चंद कुर्सियाँ हमें नज़र आ रही हैं पीछे, आप देखें ज़रा। यानी 40-50 लाख की आबादी का शहर है और उनके बैठने के लिए, यहाँ किसी मैच को देखने के लिए ये जो आपको चेयर्स नज़र आ रही हैं, ये इतना कम इंतज़ाम है और कोई किसी जगह पे मुझे बैठने की जगह नज़र नहीं आ रही। यानी जो भी मैच देखने आएगा वो यहाँ नीचे बैठेगा। आए तरह चलते हैं, इंटरव्यू लेते हैं भाई से और पूछते हैं कि क्या बात है। जो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? इरफान मलिक। इरफान मलिक साहब, आप हमें बताएं कि ये उकाड़ा की कोई लोकल टीम है? जी, हमारी यंगस्टर क्रिकेट क्लब है, रजिस्टर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अच्छा, रजिस्टर्ड क्लब है। तो ये आप रोज़ाना प्रैक्टिस करने आते हैं या ये वीकली होता है? नहीं, रोज़ाना जी, डेली बेसिस पे। अच्छा सर, इतना सिर्फ बता दें कि ये रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है? रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आती है एक स्क्रूटनी, एक टीम आती है जो टीम को रजिस्टर्ड करती है। टीमें यहाँ पे जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कुछ, उसके मुताबिक ये लोग रजिस्टर्ड करते हैं। और हमारी जो यंगस्टर है ये भी उसी प्रोसेस के तहत ही रजिस्टर्ड हुई है। लेकिन बदकिस्मती ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ना क्लब क्रिकेट पे कोई किसी किस्म की तवज्जो दी जा रही है। जी। हमारी क्लब में यहाँ पे जितने भी क्लब्स हैं सब की सब बर्बाद हो रही हैं और उनके क्रिकेट जो हमारे बच्चे जूनियर हैं उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छा सर, रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा क्या है आपको? रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा हमें तो बाज़ार कोई नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ना कभी कोई फैसिलिटी मिली है, ना कभी कोई उन्होंने हमारा आके क्लब का कभी हाल ही पूछा है कि किस तरह, क्या आप लोग किस तरह मैनेज कर रहे हो। नहीं तो ये जो आप खेलते हैं यहाँ पैसे पे करते हैं इसको? ये ग्राउंड फीस हम लोग पे करते हैं इसमें। यानी हमें खेलने के लिए भी अब पे करना पड़ता है पाकिस्तान में? बिल्कुल पे। इस पे ये पूरे पाकिस्तान में यही रूल है? जी, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन यही। तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा के भी आपको पे करने पड़ रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ऐसे? हमें सिर्फ फ़ायदा ये है इस बात का कि हमें खेलने के लिए ग्राउंड मिल जाता है। अगर ये भी हम रजिस्टर्ड क्लब ना हो तो हमें ये खेलने के लिए ग्राउंड भी लगेंगे यहाँ पे। जी, बस इतना ही हमें फ़ायदा। आपके इस टीम के कैप्टन हैं? जी, मैं कैप्टन हूँ। उम्मीद करते हैं कि इनमें से टैलेंट निकलेगा और आगे जाएगा? हमारे पास बहुत अच्छी लॉट है, बहुत अच्छा स्टफ़ है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बॉलर, बैट्समैन। लेकिन सिर्फ फैसिलिटीज़ की हमारे पास कमी है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी तवज्जो दे और बच्चों के लिए थोड़ी सी फैसिलिटेट करें हमें, तो हमें बहुत अच्छे यहाँ से एक लॉट हम पे। अच्छा सर, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि क्या किया जाए कि जिससे आम लोग जो उनसे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें गेम में और ज़्यादा अच्छा टैलेंट बाहर आ सके? वो ये है कि हमें क्लब जो ग्रास रूट लेवल पे हमारी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो इक़दामात करे जिससे हम लोग यहाँ इन बच्चों को फैसिलिटेट कर सकें। क्योंकि अभी ये बच्चों से हम लोग लेते हैं अपनी क्लब के लेवल पे, हम इनसे एक फ़ंड छोटा सा लगा दिया है बच्चों के ऊपर, वो बच्चे पे करते हैं, उसी के मुताबिक चलता है, उसी में हम लोग मैनेज कर रहे हैं टीम को। जिससे सुबह हम रोज़ का नेट डेली का, अब रोज़ बॉल्स हमें बॉल्स चाहिए, हमारे बैट चाहिए। बॉल्स बहुत महंगी हैं, बैट बहुत महंगी हैं, पैड बहुत महंगे हैं, लेकिन सब हम अपने पास से पॉकेट से कर रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हत्ता कि हम जान के पे करते हैं, अगर खेलते भी हैं तो उसको भी हमें पे ही करना पड़ता है। पे करते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट के ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कोई यहाँ पे टूर्नामेंट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसकी भी हम एंट्री फ़ीस जमा करवाते हैं और एंट्री फ़ीस जमा करवा के फिर हम यहाँ पे खेलते हैं।
जी सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। स्टेडियम का मैंने आपको विज़िट करवाया और साथ पता जो इन्फॉर्मेशन ख़ास दी है कि हमें यानी कि पाकिस्तान में अगर हम ग्राउंड में खेलते हैं, कोई बच्चा टैलेंटेड है तो उसको पे करना पड़ता है। ये जो टीम्स बनी हुई हैं इनको पे करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी इनको पे करना पड़ रहा है। ये है हमारा हाल पाकिस्तान में कि हम खेलने के लिए भी अब हमें पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि हमारा टैलेंट के लिए यहाँ फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। हमें चाहिए कि फंड्स दें ताकि हम इन बच्चों को, इन टैलेंट को पूरी दुनिया में मशहूर कर सकें, पूरी दुनिया में हमारा टैलेंट बाहर आ सके। आगे मैं मज़ीद भी आपको बताता हूँ कि स्टेडियम की बाकी क्या हालत है। आगे बढ़ते हैं, आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टेडियम की अंदरूनी हालत ज़रा ये देखें कि ये क्या हाल है सफाई का यहाँ पे। कि ये पता नहीं, ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मटीरियल ये टेप है, मेरे ख्याल में आई थिंक ये टेप बाल का है और ये टेप सारी इधर ही पड़ी हुई है। यानी कि लगता है कि महीनों से यहाँ पे कोई बंदा सफाई करने नहीं आया और ये ऐसे गंदगी है। आगे भी कुछ बढ़ते हैं और देखते हैं ये स्टेडियम के अंदर गंदगी का जो हाल है। आप देखें ज़रा कि ये उकाड़ा स्टेडियम में लगता है कि यहाँ सालों से यहाँ कभी नहीं सफाई की गई है। ज़रा इधर से व्यू ले भाई, इधर से ज़रा देखें ज़रा कि ये क्या हाल है यहाँ पे, गंदगी कितनी है। आगे बढ़ते हैं ज़रा, ये देखें ज़रा गंदगी। ये वो मेन एंट्रेंस है कि यहाँ से ये एंटर ना होता है और यहाँ पे ज़रा देखें ये कब से बंद पड़ा हुआ है और कितना इसे गंद पड़ा हुआ है कि इसको कभी खोला नहीं गया और कैसी कैसी गलीज चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है। लगता है कि पता नहीं बाहर वाले लोग भी यहाँ के गंद फेंक रहे हैं। मगर बात ये है कि आफ्टर ऑल इस स्टेडियम की कोई ना कोई तो इंतज़ामिया होगी, क्या उसको नज़र नहीं आ रहा कि ये इतनी गंदगी है। यहाँ पे लोग आते हैं, इतनी गंदगी देख रहे हैं। मैं आज अचानक विजिट करने आया हूँ तो चलो मैंने देख लिया। ये देखें ज़रा, इधर देखें ज़रा, ये कहाँ से इतना गंद आ गया है। ये हमारे उकाड़ा स्टेडियम का हाल है। ये देखें, ये गंदे शॉपर भरे हुए, गलीज पूरे से भरे हुए शॉपर ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये ऑडियंस के लिए, ये स्पेक्टेटर्स के लिए देखें ज़रा, ये जगह बनाई है। यानी लाखों की यानी यहाँ आबादी है और उनके लिए बैठने के लिए ये सिर्फ 4 बनी हुई है, 4 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कि इसके ऊपर लोग बैठ सकें। ये हमारे उकाड़ा स्टेडियम का हाल है। जिस स्टेडियम का मैं आपको दिखा रहा हूँ गंदगी का व्यू, मगर मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि ये स्टेडियम में लकड़ियाँ कहाँ से आ गई। ये स्टेडियम का नज़ारा लग रहा है, ये लकड़ मंडी का नज़ारा है। ये देखें ज़रा, ये लकड़ियाँ यहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं और क्यों पड़ी हुई हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। कि एक स्पोर्ट्स क्लब है आपका, उकाड़ा का मेन स्पोर्ट्स क्लब है। ये देखें ज़रा, ये कौवा मरा पड़ा हुआ है, ये कौवा मरा हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये स्पोर्ट्स क्लब मेन है और यहाँ देखें ये क्या गंदगी का आलम है। कहाँ है उकाड़ा की इंतज़ामिया, कहाँ है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो इस स्टेडियम को डील कर रही है। मेरा उनसे ये सवाल है कि खुदारा ये क्या हो रहा है। ये इतने छोटे से स्टेडियम को अगर हम साफ़ सुथरा नहीं रख सकते तो कल को हम अपना शहर कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। जी, आप मेरे बैग पे देख रहे हैं कि यहाँ मियाँ मुनीर साहब का नाम लिखा हुआ है, जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर उकाड़ा के, मौजूदा MPA भी हैं। मियाँ मुनीर साहब जो उनसे हैं वो डील कर रहे हैं इस स्टेडियम को और ये सारा उनकी अंडर सुपरविजन चल रहा है सारा कुछ। मियाँ मुनीर साहब से ही मेरा ये सवाल है कि इस वीडियो को अगर आप देखें तो प्लीज़ इसकी सफाई पे तवज्जो दीजिए। क्या यहाँ मुलाजमीन नहीं है? अगर नहीं है तो यहाँ गवर्नमेंट से आप मुलाजमीन जो उनसे हैं वो हायर करवाइए और यहाँ लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कीजिए। उकाड़ा में हमारे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मियाँ मुनीर साहब से कि इस स्टेडियम की कोई देखभाल के लिए कोई बेहतर निज़ाम बनाया जाए कि कोई आए और देख के उसको हैरानगी ना हो कि ये स्टेडियम है या क्या है। ये कभी मंडी का नज़ारा पेश करता है, कभी रूढ़ी का नज़ारा पेश करता है। यानी ये हमारा जो स्टेडियम एक छोटे से शहर का छोटा सा स्टेडियम है, हम उसको भी खूबसूरत नहीं बना सकते, तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात होगी। तो मियाँ मुनीर साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ इस पर तवज्जो दीजिए और इस स्टेडियम को खूबसूरत बनाइए। ख़ासतौर पे इस पर सफाई का निज़ाम को बेहतर किया जाए और यहाँ पे स्पेक्टेटर्स के लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई मैच किया जाए तो लोग बैठे कहाँ, या ग्राउंड में नीचे बैठें। तो इसके लिए अगर कोई ग्राउंड मंजूर आप करवा सकते हैं, इस वक्त आप इक़्तिदार में हैं, तो ग्राउंड मंजूर करवाइए और यहाँ स्पेक्टेटर्स के लिए जगह बनवाई जाए। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए सिटी 442 की जानब से। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।